शेयर मार्केट को फॉलो करने वालों ने हाल ही में एक बड़ी ही दिलचस्प चीज देखी होगी। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो देखते ही देखते एक ही दिन में 15% चढ़ गया। अब इतनी बड़ी छलांग के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ सोने की कीमतों का कोई खेल था या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इस जबरदस्त तेजी के पीछे के असली कारणों को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी क्या खबर आ गई कि इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक पर इतना भरोसा दिखाया और जमकर खरीदारी शुरू कर दी? कई लोगों के मन में इसका एक बहुत सीधा सा जवाब भी आया होगा। पहली नज़र में तो यही लगता है कि शायद सोने के दाम कम हो गए होंगे, जिससे ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी और कंपनी को फायदा हो गया। ये एक आम सोच है, लेकिन क्या इस कहानी का सच इतना ही सीधा और आसान है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में ये तेज़ी तब आई जब कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए, और मज़े की बात यह है कि उस दौरान तो सोने की कीमतें असल में बढ़ रही थीं। तो फिर असली वजह कुछ और ही है, और वो वाकई में काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो फिर असली वजह क्या है? आइए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, कल्याण ज्वेलर्स के शानदार Q3 यानी तीसरी तिमाही के नतीजे, जो हर उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर थे। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दिसंबर तिमाही में कल्याण ज्वेलर्स ने 10,343 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। यह आंकड़ा सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि त्योहारों और शादियों के सीजन में ग्राहकों ने जबरदस्त खरीदारी की। और जो बात इसे और भी जबरदस्त बनाती है वो है इसकी ग्रोथ। ये आंकड़ा पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले पूरे 42% ज्यादा है। ये सिर्फ बढ़ती बिक्री नहीं, बल्कि बाजार में कंपनी की बढ़ती हुई ताकत का एक साफ संकेत है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो मुनाफे का रहा। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सारे टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा, पूरे 90% तक बढ़ गया। सच कहूं तो इसी नंबर ने बाजार में असली जोश और कॉन्फिडेंस भर दिया। तो मतलब ये हुआ कि कंपनी ने हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, रेवेन्यू 42% बढ़ा, ईबिटा 75% बढ़ा और प्रॉफिट तो 90% उछल गया। इतना ही नहीं, मार्जिन्स भी 5.9% से बढ़कर 7.3% हो गए, जो दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है और अब हर बिक्री पर ज्यादा कमा रही है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस शानदार ग्रोथ को असल में ताकत कहां से मिल रही थी। इस तिमाही की सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट कल्याण के भारतीय कारोबार को जाता है। कल्याण ज्वेलर्स का नाम सुनते ही आमतौर पर दक्षिण भारत का ख्याल आता है ना? लेकिन ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे कि अब भारत के कुल रेवेन्यू का लगभग 58.5% हिस्सा गैर दक्षिणी बाजारों से आ रहा है। ये कंपनी की नेशनल लेवल पर फैलने की स्ट्रैटेजी की जबरदस्त सफलता को दिखाता है। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नए स्टोर ही कमाल कर रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी एक साल से ज्यादा पुराने स्टोर्स की बिक्री में भी भारत में 27% की शानदार बढ़ोतरी हुई, और गैर दक्षिणी बाजारों में तो ये आंकड़ा 29% रहा। ये इन नए इलाकों में ब्रांड के लिए मजबूत डिमांड को साबित करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये शानदार ग्रोथ हुई कैसे? आखिर कंपनी ऐसा क्या सही कर रही है? चलिए कल्याणी की उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो इस दमदार सफलता के पीछे है। इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है स्टडेड ज्वेलरी पर फोकस। ये वो गहने होते हैं जिनमें सोने पर हीरे या दूसरे कीमती रत्न जड़े होते हैं। अब कंपनियों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर सादे सोने के गहनों के मुकाबले मार्जिन कहीं ज्यादा होते हैं। और नंबर्स इस बात की गवाही देते हैं। कुल बिक्री में स्टडेड ज्वेलरी का हिस्सा पिछले साल के 29.5% से बढ़कर इस साल 31.2% हो गया है। और जैसे जैसे ये हिस्सेदारी बढ़ती है, कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा कमाने की क्षमता भी बेहतर होती जाती है। तो अब तक की इस पूरी कहानी को अगर हम जोड़ें तो वो कौन से ठोस कारण हैं जिनकी वजह से बाजार ने कल्याण ज्वेलर्स को इतना बड़ा इनाम दिया? चलिए देखते हैं। तो मूल बात यह है कि कंपनी के लिए हर लिहाज से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। एक तरफ मजबूत रेवेन्यू और मुनाफे में विस्फोटक वृद्धि, दूसरी तरफ बेहतर मार्जिन, गैर दक्षिणी बाजारों में सफल विस्तार, ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स का बढ़ता हिस्सा और फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए कम लागत में तेजी से विकास। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया है। कल्याण ज्वेलर्स ने निश्चित रूप से एक सफल फॉर्मूला खोज लिया है जो उनके लिए बेहतरीन काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मजबूत बुनियाद पर वे अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को और कितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं। अगला अध्याय क्या होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।